आप भी जब घर पर होते हैं तो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, लेकिन जब किसी पार्टी में जाते हैं, रिलेटिव्स के बीच जाते हैं, ऑफिस मीटिंग्स में जाते हैं या फिर किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो बात करने में आपको डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्या आप भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो समझ नहीं आता कि बात शुरू कहाँ से करें। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनमें एक बात सबसे ज़्यादा खास होती है कि वो कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर होते हैं। उनका बात करने का जो तरीका है वो इतना इम्प्रेसिव होता है कि लोग उनकी बातों को बस सुनते ही रह जाते हैं। अगर आप बात करने की कला सीख गए तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो, फिर चाहे वो आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, आप किसी को डेट कर रहे हो या फिर किसी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना हो। ये स्किल सीखनी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी लाइफ में हर जगह काम आने वाली है। तो आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसे सीखने के बाद ना सिर्फ आप लोगों का दिल जीतोगे बल्कि लोग आपसे बार बार मिलना चाहेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। जब बात कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की आती है तो ये कहा जाता है कि हमें अपनी बातें बोलने से ज़्यादा लोगों की बातें सुनना आना चाहिए। लेकिन सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, सुनने के साथ हमें लोगों की बातें समझनी भी आनी चाहिए। मैक्सिमम लोग सिर्फ सुनते हैं बट दे डोंट रियली लिसन टू अंडरस्टैंड। हमें सामने वाले की बातों को एक्टिवली सुनना होगा। एक्टिवली सुनने का मतलब है अपनी पूरी अटेंशन सामने वाले इंसान को देना। हम क्या करते हैं, अगर कोई इंसान अपनी बात बता रहा है तो बीच में ही उस इंसान को इंटरप्ट कर देते हैं, उसकी बात काट देते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज दो दोस्त हैं, उनमें से एक ने अपनी बात शेयर करी और बोला कि मेरे फादर ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं उनसे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं कर पाता। उतने में ही उसके दूसरे दोस्त ने बात काटी और बोलना शुरू कर दिया कि तुम तो बहुत लकी हो, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, मेरे फादर 1 मिनट के अंदर ही लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ क्या हुआ, दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त की प्रॉब्लम को एक कंपटीशन बना दिया। यहाँ पर उसका दोस्त कोई अच्छा सॉल्यूशन दे सकता था, उसे ये बोल सकता था कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, तुम इस बारे में अपने फादर से पोलाइटली बात क्यों नहीं करते। तो लोगों को समझना सीखिए। आपसे बात करके लोग इम्प्रेस तभी होंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उन्हें जेन्युइनली समझते हो। बात करते वक्त लोगों के इमोशंस को पकड़िए। सपोज आपसे किसी ने कहा कि मुझे ना उस सिचुएशन में बहुत गुस्सा आई थी, तो आप उससे बोल सकते हो कि लगता है उस सिचुएशन ने आपको काफ़ी हर्ट किया। इस तरह की लाइंस जब आप बोलते हो तो सामने वाले को ये लगता है कि आपने उनकी बातों को ना सिर्फ सुना बल्कि जो वो फील कर रहे हैं उसे महसूस भी किया है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल ट्रिक की, जिसे हम कहते हैं मिरर इफेक्ट। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को, उसके टोन को और उसके वर्ड्स को हल्का सा नेचुरली कॉपी करते हो तो सामने वाला जो इंसान है वो आपसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। सामने वाला अगर धीमी टोन में कामली बात कर रहा है तो आप भी अपनी वॉइस को लो पिच में लेकर कामली रिस्पॉन्स दीजिए। सामने वाला अगर एक्साइटेड है तो आप भी उसी टोन में, उसी एनर्जी के साथ उसको रिस्पॉन्स दीजिए। पर एक बात हमेशा याद रखना है कि इसे बहुत ही नेचुरल तरीके से करना है, सो डोंट ओवरडू इट। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव या किसी कलीग से मिलें तो इस ट्रिक को ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर देखिएगा इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होगा। सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा और आप उसके साथ एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने का, क्योंकि जब आप किसी की एनर्जी लेवल को मैच करते हो तो वो इंसान आपके साथ इमोशनली सेफ फील करता है, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो या फिर कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन। मिरर इफेक्ट एक ऐसी साइलेंट टेक्निक है जो आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बना देती है। एक गलती जो हम बात करते वक्त हमेशा करते हैं, जिसे हम तो नहीं समझ पाते पर सामने वाला तुरंत नोटिस कर लेता है। हम क्या करते हैं, बात करते वक्त बीच बीच में फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं। फिलर वर्ड्स मीन्स
पता है, मतलब इन शब्दों का यूज करना। रिसेंटली मैंने छावा मूवी देखी थी। अब मान लेते हैं कि मुझे फिलर वर्ड्स यूज करने की हैबिट है। मुझे अपने फ्रेंड से उस मूवी का एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो मैं ऐसे बोलूँगी, पता है कल मैंने छावा मूवी देखी, पता है मुझे मूवी बहुत पसंद आई। विकी कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, मतलब ही वॉज रियली गुड। मतलब जो स्टोरी थी ना काफ़ी इंटेंस थी। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पता है, मतलब जैसे फिलर वर्ड्स बार बार आए। वैसे तो ये चीज़ें बात करते वक्त थोड़ी बहुत नेचुरली आती हैं, पर अगर इनका यूज़ बार बार होने लगे तो आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो क्लटर्ड और लेस कॉन्फिडेंस लगती है। ये मान के चलिए कि आपका जो नेक है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और आपकी बातें एक म्यूजिक। तो एक ब्यूटीफुल सी म्यूजिक प्ले करिए। जितना हो सके फिलर वर्ड्स का यूज कम करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बातें चाहे जितनी भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन आपकी बातों की जो डिलीवरी है वो हमेशा वीक दिखेगी। लिसनर को लगेगा कि आपकी बातों में क्लैरिटी मिसिंग है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है। बात करते वक्त बीच बीच में लोगों का नाम पुकारिए। जब आप बात करते वक्त किसी का नाम यूज करते हो, सपोज आपकी बात किसी रवि नाम के इंसान से हो रही है और उसने आपको कुछ सजेस्ट किया, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि रवि, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। इस तरह से नाम लेकर बात करना एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट देता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी बातों में एक पर्सनल टच आता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आप किसी का नाम बार बार रोबोटिक तरीके से लोगे तो ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड लग सकती है। कम्युनिकेशन में एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है दूसरे की बातों और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करना। क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी वाइब होती है जो शब्दों से ज्यादा जेस्चर, टोन और आंखों के थ्रू सामने वाले तक पहुंचती है। सम्मान देने का मतलब सिर्फ किसी को सर या मैम कह देना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है, उसकी सफरिंग्स, उसकी लाइफ की जर्नी अलग होती है। अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं तो उनकी बातों से उन्हें जज कर लेते हैं, उन्हें ताने मारना स्टार्ट कर देते हैं, उनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कुछ बोल रहे होते हैं तो हम उनकी बातों को काट कर खुद की बातें करने लग जाते हैं, और ऐसा करके हम ना सिर्फ उन्हें हर्ट करते हैं बल्कि अपनी खुद की इमेज भी उनके आगे गिरा लेते हैं। इसलिए लोगों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट एक इनविजिबल थ्रेड की तरह होती है जो सामने वाले के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली खुद की भी रिस्पेक्ट बिल्ड करते हो। नेक्स्ट थिंग है कि कम्युनिकेशन में हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ बोले भी आपकी बॉडी लैंग्वेज इतना कुछ कह जाती है कि या तो सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आपसे इम्प्रेस हो जाता है, या फिर आपसे डिसकनेक्टेड फील करने लगता है। जब आप बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखते हो, मीन्स इस तरह से आर्म्स क्लोज करके बैठ जाते हो, ऐसे झुक कर नीचे देखते हुए बात करते हो, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, तो आप इनडायरेक्टली सामने वाले को ये मैसेज देते हो कि आप इस कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो। ये बात हमेशा याद रहे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा ओपन रखना है, अपने आर्म्स क्लोज नहीं रखने हैं, हाथों को ओपन रखना है। तभी आप हैंड जेस्चर का यूज कर पाओगे और अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। एक नेचुरल सा आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करना है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है कि सामने वाले को लगे कि आप उनसे बात करने के लिए अप्रोचेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी विजुअल इमेज को इम्प्रूव करिए। अगर आपके पास एक नोटबुक और एक पेन है तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका इम्प्रेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम कैसे दिखते हैं, हमारी विजुअल इमेज क्या है, ये बात हमारे लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये दुनिया आपको आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके ड्रेसिंग सेंस से ही पहचानती है। अगर आप किसी के घर पर लंच या डिनर पे जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, किसी मीटिंग पे जाते हो, और वहाँ जिस तरह से आप अपनी विजुअल इमेज रिव्यू करते हो, उसी तरह से लोग आपके बारे में अपनी अजम्पशन बना लेते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो लोग अजम्पशन बना लेंगे कि अच्छा, ये इंसान तो कॉन्फिडेंट दिखता है। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो लोग अजम्पशन बना लेंगे कि ये इंसान तो प्रोफेशनल दिखता है, स्मार्ट दिख रहा है। और अगर आपके फेस पर स्माइल है तो लोग अजम्पशन बना लेंगे कि ये तो फ्रेंडली दिखता है, अप्रोचेबल है।
हम कभी भी अपनी विजुअल इमेज को समझने और इसे इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर एक बार हमने इसे समझकर इस पर काम करना शुरू कर दिया, तब होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कुछ कहना है या नए टॉपिक के लिए सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और खुश रहना।